से 2-3 साल पहले वाली मैं और आज वाली मैं सेम पर्सन हो सकते हैं, लेकिन हमारी थिंकिंग सेम नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ बातें जो टाइम के साथ रियलाइज होती हैं वो हमें किसी ने डायरेक्टली नहीं समझाई होती। मैं अभी भी लाइफ को फिगर आउट ही कर रही हूँ। कुछ चीजें एक्सपीरियंस से समझ आती है, कुछ मिस्टेक्स से और कुछ लोगों को ऑब्जर्व करने से। तो आज मैं उन्हीं रियलाइजेशन के बारे में बात करूँ। जैसे हमें हमारे दोस्तों के बारे में पता होता है कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन जब बारी हमारी खुद की आती है तो हम कुछ नहीं जानते। जैसे हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हमें किन चीज़ों से स्ट्रेस होता है, या हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, हमें किस टाइप के लोगों के साथ कंफर्टेबल फील होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, उन्हें लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहीं कुछ लोग होते हैं जिन्हें अकेला रहना अच्छा लगता है। तो गलत दोनों नहीं है, बस सबको अपना लाइफ और अपने आप को समझने का तरीका अलग है। और जितना जल्दी हम खुद को समझ लेंगे उतना हम कम कंपैरिजन करेंगे, कम कंफ्यूज होंगे और लाइफ का डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से ले पाएंगे। एक जो सबसे कॉमन चीज है वो है कम्युनिकेशन। लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश में फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए, जैसा कि हमें स्कूल में बताते हैं कि जिसको इंग्लिश आती है वो बेस्ट है, जिसको नहीं आती है वो थोड़ा वीक है। एक्चुअल मीनिंग कम्युनिकेशन का ये है कि हम अपनी बात कितने क्लियरली किसी और को समझा पाते। हमने बहुत बार देखा है कि कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, उन पर आइडियाज भी होते हैं, पर वो अपनी बात नहीं बोल पाते और इसी वजह से वे बहुत बार अपॉर्चुनिटीज भी मिस कर देते। हमें लगता है कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, हम उसके बाद एक्शन लेंगे, बट ऐसा नहीं है। हमें पहले एक्शन लेने होंगे और उसके साथ ही कॉन्फिडेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था, बट जब मैं बनाती हूँ तो धीरे धीरे ही मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता आ रहा। और अगर हम हमेशा कॉन्फिडेंस आने का वेट करेंगे तो हम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। एक चीज जो हमें हमेशा लगती है स्टार्ट करने से पहले कि अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं फेल होगी तो मेरा टाइम, मेरी मेहनत, वो सब भी बर्बाद जाएगा। पर ऐसा नहीं है। आप खुद सोचो, क्या कोई इंसान बिना ट्राई करे फेल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो जिसने ट्राई करा होगा वही तो फेल होगा, और फेल होने से हर इंसान कुछ ना कुछ नया सीखता है। फेलियर ये प्रूफ करता है कि हमने कोशिश की थी, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और हमने रिस्क लिया। डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मोटिवेशन हमें कुछ दिन या कुछ महीने तक रह सकते हैं। वीडियो देखकर या टेम्परेरी अपनी सराउंडिंग में लोगों के साथ बैठकर मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए आता है, बट जो डिसिप्लिन होता है वो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी करना या कोई स्किल सीखना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना, वो सिर्फ मोटिवेशन की वजह से नहीं होता। जहाँ हम कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं वहाँ ही हम ग्रो करते हैं। एक चीज जो बहुत लेट बट रियलाइज हुई कि हमें खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। हर वक्त लोगों से बात करना या लोगों के साथ रहना नॉर्मल है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं या खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हम खुद को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, या हम लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जो लोग खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं वो फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप को भी लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करना सीख जाते हैं। जब हम खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख जाते हैं तो हम फिर लोगों पर भी कम डिपेंड रहते हैं। एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन लाइफ। हर इंसान हमारी लाइफ में हमेशा के लिए नहीं होता। चाइल्डहुड हो या स्कूल लाइफ, हमें हमेशा लगता है कि जो फ्रेंडशिप है और कनेक्शंस है वो हमेशा लॉन्ग टर्म और लाइफ लॉन्ग रहेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट कि जो भी है लाइफ में वो चेंज होता है। एक जो सबसे वियर्ड पार्ट कि हमें लगता है कि लोगों के आने और जाने में हमारी कुछ गलती रही होगी, पर ऐसा नहीं होता है। और ना हर एंडिंग बुरी होती है। कुछ एंडिंग सिर्फ इसलिए होती है कि हम लाइफ में कुछ सीखें, कुछ लर्न करें। कि लोग हमारी लाइफ में सिर्फ एक फेज के लिए आते हैं या फिर कुछ लाइफ लेसन के लिए आते हैं। हर कनेक्शन फॉरएवर नहीं होते, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि वो कनेक्शन फेक थे। स्कूल्स और कॉलेज में हम बहुत सारा सिलेबस पढ़ते हैं, बहुत सारी थ्योरी याद करते हैं, लेकिन लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जो हमें बुक्स से नहीं एक्सपीरियंस से मिलते हैं। जैसे इंट्रोवर्ट होके स्टेज पर या फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने कैसे बोलें। इस चीज के लिए आप कितनी भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, लेकिन जब तक आप वो चीज ट्राई नहीं करोगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते। किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, स्टेज पर बोलना या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना, एंड आई थिंक सिर्फ कंफर्टेबल रहने से ग्रोथ नहीं होती है। ऑकवर्ड सिचुएशन,
न्यू एक्सपीरियंस और मिस्टेक्स के थ्रू ही हमें कॉन्फिडेंस आता है और हम ग्रो करते हैं। तो ये थी कुछ बातें जो मुझे समझ आने से मेरी लाइफ में थोड़े चेंजेस आए हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी मैच्योर हो गई हूँ, अभी भी लाइफ को समझ रही हूँ, अभी भी कभी ओवरथिंकिंग होती है, कंफ्यूज होती हूँ, स्ट्रेस होती हूँ। लेकिन लाइफ एक लर्निंग फेज में है जहाँ हर मोमेंट पे हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। पर ग्रोइंग अप का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम परफेक्ट बन गए हैं और एक एज पर एक मोमेंट पे हमें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। लाइफ एक जर्नी है जहाँ टाइम के साथ हमें सब कुछ समझ आ जाता है।